Honorable Speaker, sir, as you are aware, sir, the government is running a drinking water program in mission mode to provide safe, clean, and with a stipulated quantity drinking water to each and every rural household of the country under the name Jal Jeevan Mission. Water being the state subject, the primary planning, making of the DPRs, augmentation, implementation, operation and maintenance, everything is to be done by the states. We are supplementing their efforts financially or technically if desired. State of Kerala, they are implementing Jal Jeevan Mission and simultaneously to provide safe and clean drinking water and to create an ecosystem of water testing protocol. Under Jal Jeevan Mission, we have taken many initiatives. Throughout the country, we have established more than 2,000 laboratories and NABL accredited laboratories. We have created a platform where the entire water quality data is to be kept. Apart from those 2,000 laboratories, we have trained almost 1.5 million ladies in the country to test the water which is being dispersed in their homes or in their habitations through field testing kits. And simultaneously, we are moving further to establish the IoT-based, sensor-based water testing protocol, which we have established more than a year ago on 100 locations and successfully metering all those. So on the platform what we have created, in last 1 year of time, in 2022-23, more than 75 lakh samples were received, tested, and if they found there is any type of contamination is found, it has been taken care. We have reported states and continuously working with that. So if any assistance for contaminated water which is being treated, also if any assistance is sought by the states, we are ready to give. Otherwise, also in Jal Jeevan Mission, we are giving 10% extra weightage to the quality compromised habitations and the states during allocation of funds. माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हर घर जल नल योजना को साकार करने के लिए पेयजल के क्षेत्र में सराहनीय पहल के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जानना चाहते हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के सदर बेलखरनाथ धाम और लक्ष्मणपुर समेत अर्धसैनिक फ्लोराइड्स, आयरन और नाइट्रेट के उच्च स्तर पाने वाली पीने से बढ़ रही विकलांगता और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में विस्तार से बस तो ठीक है, नमस्कार, कहा है वही उत्तर फिर कि राज्य सरकार इसमें रिपीट तो करना ही नहीं है संसद में। ओके, प्रीतेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने अभी बताया कि करीब 1 लाख से अधिक महिलाओं को ट्रेन किया गया है, 13 लाख से अधिक महिलाओं, 15 लाख से अधिक महिलाओं को ट्रेन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये महिलाएं जिनको ट्रेन किया गया है, आप इनको प्रोत्साहन के लिए क्या कोई व्यवस्था दे रहे हैं, या इनको आप आगे चल के नियमित करके इनको कोई राशि देने का काम करेंगे ताकि इन महिलाओं को जो है एक हिसाब से रोजगार भी मिलने का काम हो? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जल जीवन मिशन की संकल्पना की थी, उनके गुजरात के अनुभव के आधार पर और स्वच्छ भारत मिशन में जिस तरह का अनुभव हमने अर्जित किया था, उस अनुभव के आधार पर किसी भी योजना को संधारण की जिम्मेदारी, उसको रखरखाव और परिचालन की जिम्मेदारी यदि जनता अपने कंधों पर ले, समाज अपने कंधों पर ले, तो उसे बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। और अनुभव ऐसा आया है कि यदि महिलाओं को प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाए तो वो और अधिक बेहतर तरीके से, और मैं मानता हूं कि विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि मेरी महिला बहनें जो यहाँ बैठी हैं वो निश्चित रूप से इसमें मेरे बात का समर्थन करेंगे कि यदि उन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो वो और अधिक बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन और रखरखाव कर सकती हैं।
इसी अपेक्षा के साथ में समाज जल जीवन मिशन के द्वारा बनाई गई योजनाओं की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले, गांव अपने कंधों पर ले। इस लक्ष्य को लेकर के देश भर के हर एक गांव में जहां योजना बनाई जा रही है वहां 21 जनों की एक समिति बनाना ऐसा प्रस्तावित किया गया और उसे तय किया गया उसमें 50% कम से कम महिलाएं हों और पानी पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच महिलाओं के जिम्मे हो। उनको न केवल ट्रेन किया, अभी तो उनको फील्ड टेस्टिंग किट्स भी दिए ताकि वो पानी की गुणवत्ता की जांच भी कर सकें और इस भरोसे के साथ में अपने परिवारजनों और परिजनों को पीने का पानी पिला सकें और उपयोग में ले सकें कि वो किसी भी तरह के से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं डालेगा। मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी जो है ट्रेनिंग के बाद में कहीं रोजगार या ऐसा कोई विषय नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी, वो अपने स्टेट्स जो है असेट्स की और अपने लिए बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी लें। इस तरह का भाव इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 22 श्री जगन्नाथ सरकार।